हरियाणा में ये लग रहा है मेरे को कि अगर मोदी जी आएंगे तो हम उन्हें घुसने नहीं देंगे। करंट तो ऐसा मोदी जी को लगा है कि हार तय है और कार्यालयों में भीड़ नहीं है। जो उनके कार्यालयों में भी लोग हैं ना, वो भी ये भाड़े के बुलाए लोग हैं। जो गुंडाशाही चलती है, इनकी तानाशाही चलती है, वो तानाशाही इस बार हरियाणा से खत्म होने वाली है। देखिए, लक्ष्मी योजना की हम बाद में करेंगे। आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आए हैं और सभाएं कर रहे हैं। आपने कहाँ देखा सभाओं में? बड़ी बड़ी सभाएं करी है जहाँ पूरी सिक्योरिटी है, उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के सारे स्टार प्रचारक आ रहे हैं। आप ये देखिए, हरियाणा ने इनको मौका दिया, लेकिन इन्होंने धोखा दिया हरियाणा की जनता को। आप देखिएगा कि गोलियां चल जाती हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता इस पर कुछ नहीं बोलते। विनेश फोगाट बेटी के सम्मान पर बात आ जाती है, लेकिन इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते। वो हरियाणा आते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में आते हैं, पूरी सिक्योरिटी के साथ आते हैं। वो किस लक्ष्मी योजना की बात करते हैं? किसी को पैसे नहीं चाहिए। आप 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए इस देश की जनता को, और इस हरियाणा की बेटियों को पैसों से लोभ नहीं है। इस देश की बेटी और इस हरियाणा की बेटी ये चाहती है कि सिक्योरिटी उनकी रहे, उनकी माताएं बहनें सुरक्षित रहे अपने घरों में, और जब वो बाहर पढ़ने निकले, खेलने निकले, कूदने निकले, या फिर वो जॉब पे निकले तो सुरक्षित रहें। तो सुरक्षा की गारंटी हम मोदी जी से मांग रहे हैं। आप देखिए, मोदी जी ने जिस सुरक्षा की बात की थी, जिस गारंटी की बात की थी, वो गारंटियां फेल है। हरियाणा के अंदर जो एक तरफा माहौल है, वो कांग्रेस पार्टी का माहौल है। और मैं आपको बता देती हूँ कि मोदी जी बड़ी बड़ी सभाओं में आ सकते हैं, लेकिन अगर गली नुक्कड़ चढ़ाव में आए तो वही हाल होगा जो किसानों ने यहाँ के कहा था, जो हरियाणा के लोगों ने कहा था कि मोदी जी आपको हरियाणा घुसने नहीं देंगे। तो मोदी जी हरियाणा घुस नहीं पाए अब तक। आप देखिएगा, सिर्फ सभाएं जहाँ होती है, जहाँ सिक्योरिटी होती है, सिर्फ वही मोदी जी आपको नजर आएंगे। नहीं, मोदी जी स्टार प्रचारक बन के घूमे। मैं तो चाहती हूँ कि मोदी जी मणिपुर की बेटियों से मिले। मैं तो ये चाहती हूँ मोदी जी विनेश फोगाट से मिले। मैं तो ये चाहती हूँ कि मोदी जी उन तमाम महिलाओं से मिले जिनको दुख तकलीफ है। लेकिन मोदी जी आज किसी से नहीं मिलते। मोदी जी बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, तो उन सभाओं में आप देखिएगा कि भीड़ कितनी होती है। वो सारे आगे की कुर्सियां होती हैं, उसके पीछे की सारी कुर्सियां खाली हैं। पूरी इनकी जो फ्लॉप है, इनके कार्यालयों के बाहर कांग्रेस समर्थक खड़े हैं। आप देखिएगा, पूरे हरियाणा में पूरा विरोध है। कांग्रेस के लाउड स्पीकर का करंट कमजोर हो चुका है। करंट तो ऐसा मोदी जी को लगा है कि हार तय है और कार्यालयों में भीड़ नहीं है। जो उनके कार्यालयों में भी लोग हैं ना, वो भी ये भाड़े के बुलाए लोग हैं, या फिर इन्होंने उनको धमका कर लाए गए हैं। तो बीजेपी धमकाने की जो राजनीति करती है, जो गुंडाशाही चलती है, इनकी तानाशाही चलती है, वो तानाशाही इस बार हरियाणा से खत्म होने वाली है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार इसलिए बनने जा रही है क्योंकि कांग्रेस की सरकार वो है जिसने हरियाणा को सींचा है, यहाँ के किसानों को सम्मान दिया है, बेटियों के साथ खड़ी हुई है। अगर मोदी जी में हिम्मत थी तो देते विनेश फोगाट को टिकट, लेकिन कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है नकारने का काम। किसकी बननी है हरियाणा में? कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पूरी बहुमत के साथ हम सीटें जीतने जा रहे हैं। 70 पार सीटें हमारी आ रही हैं। और बीजेपी को जो झटका लगेगा ना इस बार हरियाणा से साफ, अगली बार लोकसभा से साफ। कह रही थी कि लोग लठ लेके खड़े हैं, लेकिन कहीं है पूरे हरियाणा में ऐसी व्यवस्था? लोग खूब जा रहे हैं। लठ लेके खड़े, जाइए ना गांव में। मोदी जी को कहिए गांव में जाके सभा करें। कहाँ शहरों में घूम रहे हैं, कहाँ बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं? आइए गली नुक्कड़ चौराहे में मिलिए किसानों से, जैसे राहुल जी मिलते हैं किसानों से मिलते हैं, गुड्डा जी जाते हैं किसानों से मिलते हैं, हुड्डा जी जाते हैं बहनों से मिलते हैं, बेटियों से मिलते हैं, और जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ, वो सब महिलाओं, बेटियों, बहनों सबसे मिलते हैं। लेकिन मोदी जी नहीं मिलते। मोदी जी सिर्फ सभाओं में बड़े लोगों से मिलते हैं, जो उनके सेट किए गए लोगों, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, कुछ चिंटू जो पैसे देके बुलाए गए हों। तो सरकार बन रही है हरियाणा में। हरियाणा में पूरी बहुमत के साथ कांग्रेस। मोदी जी भी तो दावा कर रहे हैं कि 55 पार। बीजेपी दावा कर रही है। बीजेपी दावा करे चाहे मोदी जी दावा करे, 55 पार कहिए, 90 पार कहिए, हो तो उनकी तो अगर हो ना 90 सीट्स भी हो तो वो 100 पार भी बता देंगे। मोदी जी का नारा याद है ना, 400 पार का। धराशायी हो गया। अब हरियाणा में भी धराशायी हो गया। अब आप देखिएगा कि गृह मंत्री आ जाए चाहे मोदी जी आ जाए, पहली बात तो वो आने को तैयार नहीं है। नहीं तो अभी तक मोदी जी हजारों रैलियां कर चुके होते। इलेक्शन खत्म होने के मोदी जी कहीं कहीं किसी जगह गए हैं जहां उनके थोड़े बहुत समर्थक होंगे। तो मोदी जी घुस क्यों नहीं रहे हरियाणा के अंदर? सबसे बड़ा सवाल ये। देश के प्रधानमंत्री को हरियाणा में घुसने से डर लगने लगा है। ये तानाशाही इनकी खत्म होने वाली इस बार हरियाणा के अंदर। मोदी जी को इसका आवाज है। अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल बाबा को मालूम ही नहीं है कि एमएसपी क्या होती है। अच्छा, राहुल जी को बाबा बताया। इन्होंने शायद और भी कई नाम बताए थे, पप्पू भी कहा था, इन्होंने ये भी कहा था कि ये राजकुमार हैं। तो मैं आपको बाबा का जवाब दे देती हूँ। मैंने तानाशाही वगैरह का जवाब तो बहुत बार दिया, सबने, कांग्रेस पार्टी ने भी दिया है। बाबा किसको कहते हैं हरियाणा के अंदर? बाबा दादा को कहते हैं। और दादा कौन होता है? बाप का भी बाप होता है। तो राहुल जी को बाप का बाप बताने वाले गृह मंत्री अमित शाह को समझ लेना चाहिए कि बाप का बाप बैठा है यहाँ पर, इसलिए हरियाणा में आपकी चलेगी नहीं। तो चैलेंजेबल वर्ड आप इस्तेमाल उन्होंने ही कहा, आपने बताया। अब आप खबर तो पढ़ते हैं, आपने बताया कि बाबा कहा। मैं तो आपसे सुन रही हूँ। चलिए, मैंने नहीं पढ़ी वो खबर। चलिए, बाबा कह दिया तो आप उसका जवाब भी सुन लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी बाबा के बाबा, आपके जो बाप के बाप बैठे हैं बाबा, वो यहाँ हरियाणा में बैठे हैं, इसलिए आइएगा मत यहाँ पे। ओबीसी दलित विरोधी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है। दलितों के साथ क्या होता है, इनके नेता पेशाब कर देते दलितों के ऊपर। हरियाणा के अंदर दलितों को किस तरीके से देखते हैं आप देखिएगा। जाट के नाम पे ये लोग वोट लेते हैं, और आज जाट गुजर सब जो है एक तरफा कांग्रेस के साथ है, क्योंकि उन्होंने भरोसा कर देख लिया नरेंद्र मोदी पर, उन्होंने भरोसा कर देख लिया भारतीय जनता पार्टी पर। नकारने का काम कर रहे हैं यहाँ से लोग। दलाल और बिचौलियों का, दमादों का ये हरियाणा में सरकार थी जब कांग्रेस पार्टी। ये ना सीधा दामाद पे, बेटे पे, सब पे
रहे हैं, वाड्रा जी को कह रहे हैं। वाड्रा जी पे इन्होंने केस करवाया था ना, इन्होंने रेड पड़वाई थी ना, क्या हुआ? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। अरे झूठे हैं ये लोग, मंच से झूठ बोलते हैं। मंगलसूत्र, मंदिर, मस्जिद की बात करने वाले आज दलितों के बता रहे हैं कांग्रेस विरोधी है। आप ये सोचिए, जब इनके पास मुद्दे नहीं होते ना तो सीधा ये दामाद पर चले जाते हैं, प्रियंका गांधी पर चले जाते हैं, सोनिया गांधी पर, कभी कभी तो ये लोग इंदिरा गांधी पर मूवी बनाने चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं आप कि वो वाड्रा जी पे नहीं बोलेंगे क्या? कांग्रेस में क्या स्थिति लग रही है आप लोगों, जिस तरीके से पीएम मोदी कह रहे हैं, अमित शाह की रैलियों में जिस तरीके से उन्होंने बातें रखी है, लग रहा है कि कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो देखिए जिस तरीके से वो स्पीच डिलीवर कर रही है। देखिए, स्पीच डिलीवर करना, मोदी जी के पास टेलीप्रॉम्प्टर है, उससे वो स्पीच डिलीवर करते हैं, लेकिन मोदी जी सभाओं में नहीं जा रहे। आप देखिए गली नुक्कड़ चौराहों में जो सभाएं होती है उसमें मोदी जी नहीं पहुंच रहे। सिर्फ एक जगह पंडाल सजाया जाता है, प्रॉपर लोगों को फिट किया जाता है, सारे समर्थक अपने अपने एरिया से ले आते हैं, सबको भीड़ लगा देते हैं और वो विजुअल्स बन जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, मोदी जी भाषण दे देते हैं। लेकिन क्षेत्रों में जहाँ पर जिसके समर्थन में प्रचार करने आता है, उस क्षेत्र के लोग वहाँ पर मौजूद नहीं होते। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वो समर्थक है जो घरों में बैठे रहते हैं, जो कुछ चंद वोट कर देते हैं उनको। मैं आपको बता देती हूँ कि जिस भी क्षेत्र में नरेंद्र मोदी कदम रखते हैं वहां से तो सुपड़ा ही साफ हो जाता है। आप देखिए, विदेश कहते हैं, विदेशों में सुपड़ा साफ होने लग गया तो देश में क्या ही होगा। ये तो वही बात हो गई कि स्मृति ईरानी जी ने चैलेंज किया था राहुल जी को कि आइए हरियाणा में एक बार देख लेते हैं, कि वही बात है। अब ये चैलेंज कर रहे हैं, कितना भी चैलेंज के लिए राहुल जी को आने की जरूरत नहीं। हुड्डा जी काफी, हरियाणा के अंदर इनके कैंडिडेट्स काफी हैं, देश की जनता काफी है, क्योंकि जनता का जब समर्थन मिल जाता है ना तो राहुल जी को, प्रियंका जी को, किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ लोगों के समर्थन से ही चुनाव जीत जाता है और वो चुनाव हम जीतने जा रहे हैं।